हेलो गाइस, वेलकम टू पाठशाला। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के और किस टाइप के आएंगे। जैसे कि 481 का कोड क्या है, स्काई इज ब्लू। 246 का कोड क्या है, सी इज डीप। 690 का कोड क्या है, सी लुक ब्लू। पूछा क्या है, ब्लू का क्या कोड होगा। अब चेक करो, यहाँ पर जो ब्लू है उसका कोड क्या है पूछा है। पहले ये देखो कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें ब्लू है। एक तो ये सेंटेंस है ब्लू है, एक में ब्लू किसमें, इसमें है। अब इसमें पूरा सेंटेंस क्या है, स्काई इज ब्लू। इसमें क्या है, सी लुक ब्लू। मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या हो रहा है, केवल एक ही सेंटेंस मैच हो रहा है, वो क्या है, ब्लू। और कोई तो मैच हो नहीं रहा। अगर एक ही वर्ड मैच हो रहा है तो याद रखना, तो इनका एक ही नंबर होगा जो मैच होगा। तो दोनों में नंबर कौन सा मैच हो रहा है, 8 एंड 8। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 253 का कोड क्या है, बुक्स आर ओड। 546 का मतलब क्या है, मैन आर ओड। 378 का मतलब क्या है, बाय गुड बुक्स। निकालना क्या है, आर। अब आर चेक करो, पहले आर कहां पर है, आर इस वाली लाइन में है। तो मतलब क्या है, हमने आर का जो नंबर है या तो 2 होएगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा। ये मत सोचना कि अगर 5 बीच में है तो मतलब आर का कोड, आर भी बीच में तो आर का कोड 5 होगा। ये नहीं है, हमने क्या पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि 5 का आर का कोड क्या होगा। अब इसी हमने क्या इसी को देखना है, चेक करना है। पहले बुक्स का निकालना है, आर का निकालना है, ओल्ड का निकालना है। सब कुछ छान छान के निकालेगा, टेंशन नहीं लेने का। अब मैन इज ओल्ड, यहाँ ओल्ड है, यहाँ ओल्ड है। यहाँ एक एक वर्ड कॉमन है, तो मतलब क्या एक एक नंबर भी कॉमन होगा। तो ओल्ड का नंबर क्या होगा, 5, क्योंकि दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो ओल्ड निकाल दिया। अब बच्चा 2 या 3, आर का कोड यहाँ 2 होएगा, यहाँ 3 होएगा। कैसे पता चलेगा, जब हम क्या बुक का कोड पता कर लेंगे। अब बुक का है, देखो इस वाली लाइन में बुक है। अब बुक यहाँ पर है, और तो कोई मैच नहीं करेगा, बाय गुड और तो कुछ है नहीं, सेम सेम। ओनली एक ही इसमें क्या वर्ड कॉमन है, बुक। अगर एक वर्ड कॉमन है तो नंबर भी क्या एक ही कॉमन होएगा। तो देखो क्या होगा, 3 7 8 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब क्या है, बुक का नंबर क्या था, 3। तो बच्चा क्या है, 2। तो आर का नंबर क्या हो गया, 2। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 125 का मतलब क्या है, गो टू स्कूल। 146 का मीनिंग क्या है, स्टडी इन स्कूल। और 135 का मीनिंग क्या है, रन टू स्कूल। पूछा क्या है, रन का कोड क्या है। अब रन देखो कौन से उसमें लाइन में, आपके थर्ड में रन यहाँ पे है। अगर रन को फाइंड करने के लिए आपको टू स्कूल को भी पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब चाहे कोई जो स्कूल है, स्कूल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर स्कूल तीनों में है ना, तो इन तीनों में क्या है, एक नंबर भी कॉमन होगा। देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है, 135 146। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 125 या तो सिंपल कोई रन है ना, रन तो आसान से हो जाएगा। जो रन है, रन दो कहीं और तो लिखा नहीं लिखा। टू कहीं और लिखा है, लिखा है। स्कूल कहीं और लिखा है, लिखा है। केवल रन नहीं लिखा। अगर रन कहीं और नहीं लिखा तो मतलब क्या, जो ये 3 नंबर है ना, इनमें से एक नंबर क्या है, कहीं और नहीं लिखा होगा। जैसे 1 है, 1 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, मतलब 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 3 और 5 देखो कौन कौन सा है, 4 है, 6 है, 2 और 5 है। मतलब 5 यहाँ भी लिखा है, 5 यहाँ भी लिखा है, 5 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 3। तो रन का कोड क्या है, 3, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है, पूछा किसका, एंड का। अब देखो जो एंड है वो कहां पर लिखा हुआ है, काउंट मी आउट नहीं लिखा, यू कैन काउंट नहीं लिखा, यू एंड मी, यहाँ एंड लिखा है। तो मतलब यहाँ पर जो एंड है ना, इन तीनों में से कोई एक नंबर किसका है, एंड का है। अभी भी कह दो, अगर 2 बीच में ना, इसका मतलब ये नहीं कि एंड का नंबर 2 है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के बाद हम बोल सकते हैं नंबर 2 है। इसके लिए हमने क्या, इसको पहले फाइंड आउट करना है कि एंड का नंबर क्या हो सकता है। अब एंड बस केवल इसमें लिखा है, कहीं और लिखा नहीं है, तो बड़ा सिंपल है। अगर एंड केवल इसी लाइन में लिखा है ना, तो फिर जो नंबर भी है ना, वो बस केवल इन तीनों में से जो केवल जो नंबर होगा केवल इसी में होगा, इन दोनों में नहीं होगा। जैसे चेक करते हैं, 9 इधर है, 9 इधर है, खत्म। 4 का है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। बचा क्या, 2। तो एंड को हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एंड का नंबर क्या होगा, कोड क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सुई रे निक का मतलब क्या है, शी इज ब्रेव। पी सोर रे निक का मतलब शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सो रे जी का मतलब है शी ऑलवेज चेयरफुल।
पूछा क्या स्माइलिंग का क्या कोड होगा, कोडिंग क्या स्माइलिंग की। पहले चेक करो स्माइलिंग है का, इसमें तो है नहीं। सेकंड लाइन में स्माइलिंग ये रहा। अब स्माइलिंग को निकालने के लिए हमें बाकी सबके भी हमें कंफर्म होना चाहिए कि इनके क्या क्या कोडिंग है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर स्माइलिंग लास्ट में है, लास्ट में निक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्माइलिंग का कोड निक ही है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ही आप बताना कि इसका कोड कौन सा, टी भी हो सकता है, सोर भी हो सकता है, री भी हो सकता है स्माइलिंग का, वो हम कंफर्म करेंगे। देखो कैसे कंफर्म करते हैं। शी इज ऑलवेज, यहाँ पे शी इज है, यहाँ पर शी इज है, मतलब दो वर्ड सेम है तो मतलब दो कोड भी सेम होगा। तो कोड कौन सेम है देखते, सुई यहाँ पर भी है, यहाँ सुई नहीं है, यहाँ पर री है, यहाँ पर री है, मतलब री निकाल दो, इसका हम कोई लेना देना नहीं स्माइलिंग से। यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखा है, ये भी निकाल दो, ठीक है। अब बचा क्या आपका ऑलवेज। अब ऑलवेज यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब ऑलवेज का भी कोई एक कोड सेम होगा, देखते पी सोर सोर, सोर सोर क्या दोनों में सेम है, निकल गया। बचा क्या पी, तो स्माइलिंग में कोड क्या आपका पी। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू का मतलब क्या है, को टो पो हा, ये इसका कोड है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसका कोड क्या है, ना पा दो ता। पूछा क्या हाउ, हाउ का क्या होगा। अब देखो हाउ कहां पर है, यहाँ पे। हाउ का फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या ओल्ड और आर यू का यहां से निकालने पड़ेंगे, इनके क्या कोडिंग होगी। अब ओल्ड आर यू, यहाँ पे क्या है यू आर, यहाँ पे क्या है यू आर, केवल यू आर और यू आर है और कुछ मैच नहीं कर रहा। हाउ तो ना यहाँ हाउ है ना यहाँ ओल्ड है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या पता कर सकते हैं, यू आर को हम कोड पता कर सकते हैं कि क्या है। जैसे कि को यहाँ पर है कहीं नहीं है, टू टू कहीं यहाँ पर है, ये भी टो, ये भी टो, ये निकल गया। को भी है, ये भी कट गया। बचा क्या को और हा। हाउ का कोड या तो आपका को होगा या तो आपका क्या होगा हा होगा। इन दोनों में से एक कोड हाउ का है, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा को और हा, ये आपका आंसर है। कंफर्म नहीं कह सकते कि हाउ का इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि एक कोड किसका होगा आपके यहाँ पर ओल्ड का भी है, यू आर का भी यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। बचा क्या कोड, या तो ओल्ड का भी दोनों में से एक है और हाउ का भी है, तो हाउ का पूछा तो हाउ का भी हम कह सकते हैं कि को या हा में से एक होगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, जो क्वेश्चन है ना, इसके आपके इस एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है पूछे गए हैं कि ये सो आप करोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके जो बैंकिंग में आते हैं, बैंकिंग आईपीएस में हो गया, आपका आरआरबी हो गया, ठीक है, उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि काफी एग्जाम काफी जो पोस्ट निकल रखी है हिमाचल प्रदेश, उसमें बैंकिंग का भी निकल रखा है, तो उसमें वाले क्वेश्चन पक्का आएगा, 101% है। तो देखो कैसे करना है। अब इस वाले में देखो जो पूछा गया ना, रिस्क आल्सो लार्ज, एक पूरा सेंटेंस का कोड पूछा गया, एक पूछा गया वैली का, एक पूछा गया एसोसिएट का, एक पूछा गया डी का, एक पूछा गया दैट इज लो का। इन सबका आपको कोडिंग पूछी गई है। उसके लिए क्या करना, आपको एक एक वर्ड के आपको क्या कोडिंग निकालनी पड़ेगी। चलो चेक करते हैं फटाफट। वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, दिस इज कोई भी एक लाइन पकड़ लो। जैसे फर्स्ट लाइन देखते हैं, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड। अब इसका एक वर्ड का हम क्या करेंगे, कोडिंग निकालेंगे। पहले वेरी का निकालेंगे, लार्ज रिस्क, ये हो गया आपका एसोसिएटेड, ठीक है, ये हो गया आपका। राइटिंग में मत जाना, ध्यान देना। अगला, अब देखो यहाँ पे रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है, यहाँ भी वैली है, यहाँ भी वैली है, और आपका और कुछ में दो आपके वर्ड सेम आ रहे हैं, तो मतलब क्या दो कोडिंग आपकी क्या इसकी सेम होगी। इसमें गी सी नू मी, नू यहाँ भी एनयू कॉमन है, यहाँ भी एनयू कॉमन है, यहाँ भी जी आई कॉमन है, यहाँ भी जी आई कॉमन है। अब इज दैट आल्सो एसोसिएटेड, अब इसमें क्या आपका रिस्क, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, तीनों में रिस्क है। वर्ड तो तीनों में एक वर्ड भी कॉमन होगा, कौन सा देखो जरा, नू गी नू, इसमें भी नू है, इसमें भी नू है, इसमें भी नू है, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। तो रिस्क का कोड क्या हो गया आपका एन यू, ठीक है। ये मैं आपको मिटा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कुछ आपको कंफ्यूजन रहे। ये हमारा निकल गया है, ठीक है। अब अगला देखो वैली है, यहाँ वैली है, यहाँ वैली है, और कहीं वैली है, और कहीं वैली
नहीं है। अब देखो वैल्यू तो सब पता चल गया, वैल्यू कोड क्या बचा, फिर गी बचा ना, तो यहाँ वैल्यू यहाँ वैल्यू, तो वैल्यू कोड क्या आ गया आपका, GI आ गया, ये भी आपका चला गया, ठीक है, वैल्यू भी गया, यहाँ से निकाल दो, मिटा लेते हैं। अगला बचा लार्ज एसोसिएटेड। अब एसोसिएटेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, केवल यहाँ पर क्या एक एक वर्ड ही कॉमन है, तो मतलब एक कोड भी कॉमन होगा, यहाँ भी था है, यहाँ भी था है, तो एसोसिएटेड का कोडिंग क्या आ जाएगी, हाँ टी ए, ये निकल गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या लार्ज, लार्ज से क्या बचा हुआ केवल आर ओ, तो लार्ज से क्या आ जाएगा आपका आर ओ, ठीक है, पहले ये हो चुका आपका, लार्ज हो गया आर ओ। अब इज लो सी या मी में से दोनों में से एक है, देखो यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ तो इज है नहीं, तो इन दोनों में से क्या है, एक कोडिंग भी सेम होगी, सी मी, इसमें मी है, इसमें मी है, तो आपका इसका कोड क्या आ जाएगा MI, तो ये भी रब कर देता हूँ आपको। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना वहां पर उतनी जल्दी आपका निकल जाएगा क्वेश्चन भी। अब यहाँ देखा लो बचा, लो का कोडिंग क्या बची, फिर सी बची, एक एक करके निकालो और आराम से निकल जाएगा, ट्राई करना। अब यहाँ डेट आल्सो, यहाँ पर आल्सो है, यहाँ भी आल्सो, बस आल्सो कॉमन है, तो यहाँ पर एक कोडिंग सेम होगी, PU कॉमन है, आल्सो कॉमन है, तो आल्सो की कोडिंग क्या होगी आपकी FU, ये भी निकल गया, ठीक है। अब बचा डेट, डेटा क्या बचा, केवल PO, THAT, इसका बचा PO, ठीक है। अब देखो लास्ट लाइन में क्या आपका ये बचा इनहेरेंट और डैमेजिंग, इसका कोड DU, हमें कंफर्म नहीं है कि क्या इसका कोड D है या इसका कोड D है, तो ये हम क्या दोनों में क्या, डैमेजिंग का देखो दोनों लिखना पड़ेगा हमें, डैमेजिंग का कोड या तो D हो सकता है या तो आपको क्या हो सकता है U हो सकता है, और आपको जो इनहेरेंट का भी है इसका भी क्या हो सकता है, इनहेरेंट का भी क्या हो सकता है, तो D हो सकता है या तो U हो सकता है, क्योंकि इसका हमें कंफर्म नहीं है। आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन में भी क्या होगा आपका DU, दोनों में से एक होगा या दोनों ही होंगे, ये चीज आपको याद रखना। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिस्क आल्सो लार्ज, इसका कोडिंग क्या है, अब रिस्क जो है इसका कोडिंग क्या है, नो, ठीक है, आल्सो कोडिंग क्या है FU, और लास्ट का कोडिंग क्या है आपका रो, तो मतलब आ जाएगा ये रिस्क आ जाएगा आपका नो, आल्सो आ जाएगा आपका FU, और लार्ज आ जाएगा आपका क्या RO, ये आपका इसका आंसर आ गया, नो FU RO। याद रखना जो आपका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन जरूरी नहीं कि सेम इसी सीरीज में होगा, नो FU RO आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये चीज आप देखना होगा, लेकिन ये 3 कोड होंगे उस ऑप्शन में, ये चीज आपको चेक करनी है। अगला वैल्यू, वैल्यू क्या आपका GI निकल जाएगा, GI। एसोसिएटेड का क्या आपका टा, ठीक है। DI का क्या आपका DI, देखो DI का पूछा है, इसका क्या वर्ड होगा, तो DI का या तो डैमेजिंग होएगा या तो आपका क्या होगा इनहेरेंट होएगा, ऑप्शन में या तो दोनों में से एक होएगा या तो दोनों होंगे, बीच में क्या होगा और होएगा, या फिर ऑप्शन देख के लगा देना है। डेट इज लो, इसका कोडिंग क्या है, देखो डेट का कोडिंग क्या है आपका PO, इसका कोड क्या है MI, लो का कोड क्या है आपका SI, ये आपका इसका कोडिंग आ गया POMOSI। अब ये जो 3 कोडिंग है ना, जरूरी नहीं है इसी सीरीज में होंगे, आगे पीछे भी शफल भी हो सकते हैं, ये आपको चेक करना है, बस ये तीनों वर्ड उसमें, ये तीनों वर्ड होने चाहिए। चलो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।